देखिए 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने अभूतपूर्व शानदार विकास के, जन कल्याण के, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव के चतुर्दिक कार्य किए हैं। और हम ये कहेंगे कि 4 प्रकार के कार्य मोदी जी ने किए हैं। एक, वो कार्य जो पिछली सरकारें भी कर रही थी उनसे कहीं बेहतर, तेज गति से, पारदर्शी किया। जैसे सड़क बनवाना, एयरपोर्ट बनवाना, बिजली आना बहुत तेज गति से, बहुत व्यापक हुआ। दूसरे, वो कार्य जो पिछली सरकारें कर नहीं रही थी, सिर्फ सोच रही थी, कर नहीं पाई, जैसे जीएसटी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तीसरे, वो कार्य जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई, जैसे कि भारत सोलर एनर्जी में वर्ल्ड का लीडर बनेगा, चिनाब पे इतना बड़ा पुल बनेगा, मनाली और लेह के बीच में इतनी सुव्यवस्थित टनल बनेगी। ऐसे अनेक कार्य हैं जो पिछली सरकारों की कल्पना में ही नहीं थे। और सबसे बढ़कर भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, अमेरिका से भी आगे जाकर, ये पिछली सरकारों की कल्पना में नहीं था। चौथे प्रकार के वो कार्य हैं जो पिछली सरकार कांग्रेस की कमर कस के बैठी थी कि इसको नहीं होने देंगे, जैसे धारा 370, 35 से और अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर बनना, वो भी किया है। तो मुझे लगता है कि इन चारों प्रकार के कार्य मोदी जी ने जो किए हैं उसने भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। और हिमाचल से उनका बहुत आत्मीय लगाव रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में यहाँ के प्रभारी रहे, तो एक अलग प्रकार का आत्मीय और रागात्मक संबंध रहा है। और हिमाचल जो है वो पुण्य भूमि भी है, पराक्रम की भूमि में है। यहाँ से सर्वाधिक सैनिक जाते हैं। 21 में से 4 हमारे परमवीर चक्र विजेता हिमाचल की धरती पे आए। भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से लेके धन सिंह थापा, संजय कुमार जी और कैप्टन बत्रा। और अंडमान निकोबार में जिन द्वीप समूहों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखे गए हैं, तो आज 4 उसमें द्वीप ऐसे हैं जो हिमाचल की धरती पे उत्पन्न हुए वीर सैनिकों के नाम पर हैं। मुझे लगता है शायद हिमाचल को ऐसा गौरव पूर्व में किसी भी सरकार के कालखंड में नहीं मिला होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, चाहे चीन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से एक बहुत संतुलित, व्यवस्थित दृष्टि से भारत के हितों की रक्षा की। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जो क्वाड के भी सदस्य हैं और ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जो रूस से ब्रह्मोस भी ले रहे हैं, S-400 भी ले रहे हैं, और उसके बावजूद हम पे प्रतिबंध लगाना तो दूर, अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि, और जिस प्रकार 32 से अधिक देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, तो अगर एक शब्दों में कहूं कि एक जमाने में, कांग्रेस के जमाने में हमारी विदेश नीति होती थी नॉन अलाइन, गुट निरपेक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। आज हमारी नीति नॉन अलाइन से हटकर ऑल अलाइन हो चुकी है। अब सब हमारे साथ है। तो पाकिस्तान का जो ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ पीओके में, उस पर सरकार अभी तक चुप है। देखिए, इस विषय में जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं वह स्वयं ये दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां की जो परिस्थितियां हैं वो उत्तरोत्तर इस प्रकार की होती चली जा रही। मेरा तो प्रश्न उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से है जो कश्मीर के विषय को लेकर बहुत आक्रामक होकर भारत सरकार के विरुद्ध बोलते थे। आज पाक अधिकृत कश्मीर में हो रहे इस घनघोर दमन और अत्याचार पर वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं, यह सवाल उनसे पूछना चाहिए। यूएस अटैक में हाल ही में 3 भारतीयों का मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण था, उसमें एक हिमाचल का भी था। इस विषय के ऊपर वाले वेट कर रहे हैं कि उनके शरीर जो है भारतीय। इस विषय पे सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने यूएस एम्बेसडर से बुलाकर बात किया, और अमेरिका और ईरान दोनों ने अलग अलग प्रकार के दावे किए हैं। ये माना गया है कि अमेरिका ने किया तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ अलग प्रकार का बयान दिया है, परंतु अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, भले ही वो एक क्रू के रूप में किसी भी जहाज पर हो, भारत सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है।